नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कर्नाटका से, जहां पर दोस्तों कर्नाटका कैबिनेट के द्वारा एक नई इंटीग्रेटेड सबर्बन टाउनशिप को अप्रूवल दे दी गई है बेंगलुरु के अंदर। उसे बताया गया है कि इसे वर्क लिव प्ले कंसेप्ट के थ्रू सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इस टाउनशिप का प्रपोजल ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के द्वारा सामने रखा गया था, जहां पर ऐसा बताया गया है कि बेंगलुरु साउथ के अंदर बिदादी और रामनगर में बनकर तैयार होगी। मेनली बिदादी के अंदर ये बनकर तैयार होनी है। ग्रेटर बेंगलुरु इनोवेशन और टेक सिटी इसको नाम दिया गया है और कुल मिलाकर 7,481 एकड़ के में फैली होगी, जिसमें से ऑलमोस्ट 500 से 600 एकड़ ऑफ लैंड तो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बाकी 6,650 एकड़ ऑफ लैंड प्राइवेट पार्टी से खरीदी जाएगी, जहां पर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स विलिंग है लैंड देने के लिए। टोटल लैंड में से 950 एकड़ ऑफ लैंड ग्रीनरी और इकोलॉजी के लिए होगी, जो एक अलग से अच्छी बात है। 18,133 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगे और अगर इसे प्रॉपर्ली डेवलप कर लिया जाता है तो आगे चलकर ये टाउनशिप बेंगलुरु का अगला सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर राजामुंद्री से विशाखापट्टनम के बीच थर्ड और फोर्थ रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दे दी है और इस रेल लाइन को 9,889 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये रेल लाइन बेसिकली हावड़ा चेन्नई रेल लाइन का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि रेलवे का वन ऑफ द बिजिएस्ट और कंजेस्टेड रेल कॉरिडोर माना जाता है। फिलहाल अभी ये स्टेज शॉर्टलिस्ट की गई है थर्ड और फोर्थ रेल लाइन बनाने के लिए। ये कम्प्लीटली सैचुरेट हो चुकी है, 130% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है, जिससे कि फ्रीक्वेंट ट्रेन डिलेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बार जब इसकी क्वारपलिंग कर दी जाएगी तो ये चीज़ें आपको काफ़ी कम होती हुई दिखाई देंगी। 198 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ होगी और अगर कुछ मेन हाइलाइट्स की बात करूं तो गोदावरी पर 4.3 किलोमीटर लंबा एक नया रेल ब्रिज, इसके साथ साथ 2.27 किलोमीटर लंबा एक वायडक्ट और 3 बाईपासेस रेल लाइंस का भी कंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भारत टैक्सी को लेकर है, जहां पर दोस्तों भारत कोऑपरेटिव टैक्सी की एंट्री अब यूपी में भी हो रही है, क्योंकि यूपी की कैपिटल सिटी लखनऊ के अंदर इसकी टेस्टिंग को लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों भारत टैक्सी के बारे में आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट बैक्ड राइड हेलिंग सर्विस है, जिसे भी फिलहाल पायलट बेसिस पर दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर टेस्ट किया जा रहा है। वहाँ पर अच्छे खासे स्केल पर इसकी टेस्टिंग हो रही है और उसके साथ साथ लखनऊ में भी इसकी टेस्टिंग होगी और इनफैक्ट चंडीगढ़ में भी इसकी टेस्टिंग की जाएगी। लखनऊ के अंदर लोकल अथॉरिटीज के द्वारा इसको लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है। एटलीस्ट 5 अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट्स इनके साथ में एमओयू साइन करेंगे, जिसमें इंडियन रेलवेज, लखनऊ मेट्रो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपी पुलिस और यूपीएसआरटीसी जैसी जो एजेंसी है वो सारी की सारी इंक्लूड है। मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने के अंत तक आपको लखनऊ में लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जल्द आपको एक और कल्चरल लैंडमार्क देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने डिसाइड किया है कि वो उनके पुराने सोशियो कल्चरल हब के प्लान को रिवाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सोशियो कल्चरल हब बेसिकली काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जो सेटअप किया जाना था ईस्ट दिल्ली के सहादरा बिजनेस एरिया में। दिल्ली के फेमस इंडिया हैबिटेट सेंटर के लैंड्स पर इसको तैयार किया जाना था और उसी की तरह यहाँ पर फैसिलिटीज बननी थी, लेकिन ये काम काफ़ी सालों से आगे बढ़ नहीं पाया। अभी फिलहाल ट्रांस ह्यूमन डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा दोबारा से इसको रिवाइव करने का प्रपोजल सामने रखा गया है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि कल्चरल, रिक्रिएशनल और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज यहाँ पर बनाई जाए इस सोशियो कल्चरल हब के अंतर्गत। ऑडिटोरियम्स, एग्जीबिशन गैलरीज, एक आर्ट कैफे, डाइनिंग ऑप्शंस, इसके साथ साथ विजिटिंग आर्टिस्ट, स्पीकर्स और गेस्ट के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मल्टीपल प्रपोजल्स को अप्रूवल दी गई है और इन प्रोजेक्ट्स के चलते आप कह सकते हैं कि नागपुर का नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ स्टार्ट हो पाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो नागपुर के लिए सबसे पहले तो आउटर रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन को अप्रूवल दी गई है, जो कि कम्प्लीटली एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा 4 मेजर ट्रैफिक आइलैंड्स भी बनाए जाएंगे, जो इनिशियली तो इंटीग्रेटेड ट्रक और बस टर्मिनल के रूप में फंक्शन करेंगे, जबकि आगे चलकर इनको एक लॉजिस्टिक हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, न्यू नागपुर के अंतर्गत एक इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंशियल सेंटर को भी अप्रूव किया गया है, जो फैला हुआ 692.06 हेक्टेयर्स के एरिया में। और ये ABFC नागपुर के नए ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार किया जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स, मेजर कॉर्पोरेट कंपनीज और सर्विस सेक्टर के लिए एक वर्ल्ड क्लास कमर्शियल हब होने वाला है नागपुर के अंदर। अगर प्रॉपर्ली इसको डेवलप कर लिया जाता है तो 5 लाख के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेल सेक्टर और रेल ऑपरेशंस में आपको अभी और एडवांसमेंट आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जर्मन कंपनी सीमेंस मोबिलिटी के द्वारा EF9 के लोकोमोटिव का पहला बैच वोल्टेयर डिवीजन को हैंडओवर कर दिया गया है। तो दोस्तों लोकोमोटिव्स गुजरात की दाहोद फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं सीमेंस मोबिलिटी के द्वारा। रेलवेज के साथ इसी तरह के 1200 लोकोमोटिव सप्लाई करने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, जहां पर अगले 11 सालों के अंदर इन सभी लोकोमोटिव्स की डिलीवरी होगी। और अगर इनके बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 4.5 टन से लेकर
6000 टन तक की हैवी होल फ्रेट ट्रेन्स को खींचने के लिए इसको बनाया गया है और स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर ये 120 kmph की स्पीड से फ्रेट ट्रेन्स को खींच पाएगा। 9000 की इसकी हॉर्स पावर है और ओवरऑल ये हमारे देश का सेकंड मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव माना गया है। और अगर आप सिंगल यूनिट कैटेगरी में देखेंगे तो ये भारत का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है, क्योंकि वैग 12 जो भी फिलहाल हमारे देश का सबसे पावरफुल इंजन माना जाता है, वो एक ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है, जबकि सिंगल यूनिट लोकोमोटिव की कैटेगरी में EF9 के भारत का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट राजस्थान से है, जहां पर दोस्तों लंबे समय के डिस्कशंस के बाद रिको राजस्थान और हिंदुस्तान जिंक के बीच में सहमति बन चुकी है कि जिंक पार्क को लेकर, और अभी ये दोनों पार्टीज मिलकर राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस जिंक पार्क को सेटअप करेंगे। तो दोस्तों इस जिंक पार्क को लेकर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुत लंबे समय से रिको के साथ में बातचीत कर रहा है। अभी फिलहाल इसको लेकर पूरा मास्टर प्लान फाइनलाइज हो चुका है, जो कि इनफैक्ट रिको राजस्थान के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के खांखला एरिया में जिंक पार्क बनकर तैयार होगा, जो फैला होगा 111 एकड़ के एरिया में। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर का काम करने वाला है, क्योंकि 5 से 7 एकड़ के एरिया में सबसे पहले उन्हीं के द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि 111 एकड़ में से 66 एकड़ जमीन पर पहले से ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं, तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ पर पहले से ही मिल चुका है। MSMEs और लार्ज कंपनीज उनकी यूनिट्स यहाँ पर सेटअप करना चाहती हैं। अभी एक बार अगर इसको तैयार कर लिया जाता है तो पूरे नॉर्थ इंडिया में ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।